राधे राधे। आज हम 10वां अध्याय आरंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन श्रवण कर लो, जो कि मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वालों के लिए हित में कहना चाहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने वाले को न देवता लोग जानते हैं, न ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने वाले की शक्ति और तत्वज्ञान और अमूर्ता और क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना और मन का निग्रह तथा सुख और दुख, उत्पत्ति और प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वभावमियों आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी परमेश्वर रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही जगत का चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी योग की शिक्षा देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके कहे ऊपर अनुसार अनुग्रह ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परब्रह्म और परम धाम परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिजन सनातन पुरुष और देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद और असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास और सब आप भी प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं, न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति